सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ातिहा। फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन अन अरसिल मअना बनी इसराईल क़ाल अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन व लबिस्त फ़ीना मिन उमरिका सिनीना व फ़अलत कल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन क़ाल फ़अलतुहा इज़न व अना मिनज़ ज़ालिमीन फ़फ़र्ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन व तिल्का निअमतुन तमन्नुहा अलय्या अन अबद्तु बनी इसराईल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ल्लाहुल अलीयुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा ये प्रोग्राम पंचशंबे के दिन यानी इस हफ्ते का चौथा प्रोग्राम है जो नशर हो रहा है और जून की 6 तारीख़ है। जैसा कि हमने आपकी खिदमत में कई मरतबा ये अर्ज़ किया है कि हर हफ्ते हमारे 4 प्रोग्राम दोशंबा, तयशंबा, चहारशंबा, ये 4 प्रोग्राम जो हैं हमारे हर हफ्ते नशर होंगे इस्लाह मुआशरा के नाम से और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होंगे। सिर्फ इस्लाही नुक़्ता नज़र से कि अहकामात इस्लामी जो है वह आप तक पहुँचा सके कुरान व हदीस की रोशनी में और नहजुल बलागा से इमाम अली इब्न अबी तालिब के खुतबात के चुनिंदा पैगामात हमारी और आपकी इस्लाह के लिए हम ये खिदमत कर रहे हैं आपकी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और तूल हयात अता फ़रमाए, आपकी मुश्किलात को हल फरमाए। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब को भी इत्तला दें और अपना फीडबैक भेजना न भूलिएगा। खुशी होगी और हमें भी हिम्मत मिलेगी कि माशाल्लाह से आप लोग जो है वो हमारी गुज़ारिशात को सुन रहे हैं। कलाम इलाही है, सादा सी ज़बान है और इसमें कोई ज़्यादा फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू नहीं, बहुत ही सादा लहजा और ज़बान है और किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। सिर्फ पैगाम है इस्लाम का जो आपको पहुँचाना है, कुरान का पैगाम है। ये आज सूरह शुआरा पारा नंबर 19 में हज़रत मूसा का तज़किरा हमने कल किया था और वही सिलसिला आगे है। फ़ातिहा। फ़िरऔन फ़क़ूला इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन। बस तुम फ़िरौन के पास जाओ, ये परवरदिगार आलम जो है वो हज़रत मूसा से फरमा रहा है तुम फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम रब्बुल आलमीन के रसूल आए हैं और अन अरसिल मअना बनी इसराईल, और ये जो बनी इसराईल तुम्हारे पास हैं जिनको तुमने ग़ुलाम बनाया है, इन पर जुल्म व सितम करके कमज़ोर कर दिया है, इनको आज़ादी दे दो। हम इनको लेने आए हैं, इनको तुम हमारे हवाले कर दो। ज़ाहिर है उसने अपना खुदाई का जो शोर गुल मचा रखा था, पहले जुल्म व सितम की धाक जमाई है। ये माशरे का हर जगह जब इंसान के पास ताकत आ जाए, दौलत आ जाए और अब वो अपने मुखालिफों को, अपने मद्दे मुकाबिल को पहले वो रोब दबदबा अपनी दौलत का डालता है, फिर ताकत का सहारा लेता है। जब लोग मुखालिफत करते हैं, अपोजिशन में आते हैं तो उनको ज़ुल्म व सितम करता है, कत्ल कराता है, जेलों में डलवाता है। एक बात है, वही ज़ुल्म व सितम जो कल फ़िरौन का था आज दुनिया में राज है।
पाकिस्तान में देख लें क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है और इससे पहले आप देख लीजिए जो कुछ होता रहा, या जितने भी ममालिक हैं बिला इम्तियाज, इवन वो ममालिक जिनको मुसलमान होने का शरफ हासिल है कि ये इस्लामी ममलिकत है, वहाँ पर भी निज़ाम इलाही नहीं चलता, वहाँ भी कुरान के अहकामात पर अमल नहीं होता, वहाँ भी किंग का हुक्म माना जाता है, वहाँ भी जिन्होंने कब्जा कर रखा है वहाँ भी बिल्कुल वही निज़ाम है, लोगों को गुलाम बना लिया, ज़बानों पर पहरे, मौलवी भी तबलीग नहीं कर सकते, बल्कि अक्सर जगहों पर तो यह है कि खुतबा नमाज जुमा भी देने की आज़ादी नहीं है, वो भी हुकूमत की तरफ से आता है। और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करे तो या वो जेल में काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, आगे बात बढ़ेगी तो कत्ल करा दिया जाएगा, मुकदमात इस तरह के कायम होंगे, निजात ही ना मिले क्योंकि हाकिम का हुक्म है। ये तारीख है। कुरान ये कहता है कि जब हज़रत मूसा, मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, जब हज़रत मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार, एक तो वो दुआ थी जो मैंने आपको बताई, मेरी ज़बान जो है उसमें लुकनत है, मैं अपने को कमज़ोर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें बयान करके फिर ये कि परवरदिगार मैंने उनके एक आदमी को कत्ल कर दिया है, जानबूझ के नहीं किया था, अमदन नहीं किया था, मैंने तो उस कबती को एक खाली घूसा मारा था या एक थप्पड़ मारा था और वो इत्तेफाक़ मर गया। अब इनके दिल में खौफ हो गया, उसके बदले में वो क़िसास लेगा। फिर ऐसे वो तो फ़िरौन का ख़ास आदमी था जो मारा गया। इस बिना पर ये उस इलाके को छोड़ के चले गए, काफ़ी अर्सा वहाँ से दूर रहे और फिर इसके बाद जब उनको रिसालत व नबूवत मिली तो वो फिर वापस आए। अल्लाह ने कहा जाओ, अब अकेले हैं या को तन्हा है। उन्होंने अपनी गुजारिशात बाहर का इलम में कल दोबारा तकरार नहीं चाहता पेश कर दी। अल्लाह ने कहा घबराने की बात नहीं, कहा कि अच्छा ज़ाहिरी तौर पे कम से कम इतना तो कर दे कि मेरे भाई को मेरा जानशीन, उसे भी नबूवत दे दे, उसे भी रिसालत दे दे, हारून को वो मेरे साथ ताल्लुक़ हो, ये भी हम तुम्हारी दुआ करूँगा। मगर एक दिल में खौफ तो था, कहा हम तुम्हारी बात भी सुन रहे हैं, गोया जब तुम पुकारोगे तो हम तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त हैं। तो अब क्या डर है? जब अल्लाह हमारे साथ है तो किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? चले अल्लाह ने कहा जाओ फ़िरौन के पास और कहो कि हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, उसने भेजा है और इनको आज़ाद करो, इन बनी इसराइल को हम लेने आए, इनको हमारे हवाले करो। काला अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदम वलबिस्ता फ़ीना मिन उमुरिका सिनीन। फ़िरौन ने क्या कहा उस वक्त हज़रत मूसा को, चूँकि हज़रत मूसा की पूरी तरबियत जो थी फ़िरौन के महल में हुई, वो पूरा एक वाक़या है जो इंशाअल्लाह किसी मौके में नक़ल करूँगा। अब वो उन एहसानात को जता रहा है, पहचान लिया ये मूसा है, मेरे घर में पले हैं, मैंने खिलाया है, मैंने पिलाया है, मैंने लिबास पहनाया है, ये पूरी परवरिश ये जवान हुए मेरे घर में, लिहाजा अब उन एहसानात को याद दिलाना शुरू कर दिया। आया हमने तुझे बचपन में अपने दरमियान नहीं पाला? क्या तू अपने उम्र के कई साल तक जो है हमारे पास नहीं रहा और तूने आखिरकार जो काम किया, जो तुझे नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, यानी हमारे एक आदमी को तूने जो है वो मार डाला। क्या तू काफिरों में से नहीं था? यहाँ कुफ्र से मुराद ये कुफ्र नहीं है, बल्कि कुफ्र से मुराद ये कि हमारी बात का इनकार करने वाला, ये सब के सब तो हमें खुदा मान रहे, तुम मानते नहीं हो, हमारी बातों को सुनते नहीं हो। काला फ़अलतुहा इदम व अना मिनज़ ज़ालिमीन। मूसा ने कहा कि बेशक मैंने वो काम अंजाम दिया, मैं बेखबर लोगों में, यानी मसला ये है कि मैंने जब उसको मारा है तुम्हारे आदमी को तो आमदन नहीं है कि वो मर जाएगा, तंबीहन मैंने उसको जो है मुक्का या घूसा या थप्पड़ मारा था। अब ये इत्तेफाक है कि वो मर गया, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। फ़फ़ररतु मिनकुम लम्मा ख़िफ़्तुकुम फ़वहब ली रब्बी हुक्मन वजअलनी मिनल मुरसलीन। मूसा ने कहा फिर जब मैं तुम लोगों से खौफज़दा हुआ तो तुमसे भाग निकला और अब मुझे मेरे परवरदिगार आलम ने इल्म व दानिश अता फरमाई है और मुझे रसूलों में से करार दिया है, अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
व तिलका नेमतुन तमन्नुहा अलैया अन अबत्ता बनी इसराइल, क्या यह एहसान है कि जो तू मुझे जतला रहा है कि बनी इसराइल को तूने अपना गुलाम बना रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पहला मरहला यह है कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं आया, मुझे रसूल बनाया है और रसूल बना करके अब मुझे भेजा है तेरी तरफ, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ और इन लोगों को आज़ादी दिलाने आया हूँ जो तेरे जुल्म के शिकार हुए हैं, जिनको तूने लूटा है, जिनके ऊपर तूने अपनी हुकूमत की है, जिनके गले में अपनी ग़ुलामी का तूने तौक डाल दिया और ये बेचारे मजबूर लाचार किसी से फरियाद नहीं कर सकते, मैं इनकी निजात के लिए आया हूँ और तुझे इन्हें छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ने भी का हुक्म दिया। जब वो जवान हो गए, क़ुव्वत आ गई, ताकत आ गई, रिसालत दे दी और अब कहा कि अब तुम इस काबिल हो गए, जाओ निडर होके जाओ, बेखौफ हो गया। क्यों? इसलिए कि मैंने तुमको रिसालत दी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले हजरत इब्राहिम थे जो नमरूद से टकराए थे, बादशाह थे। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो बादशाह से टकराए। आपने जो बनी इसराइल की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की तो फिरौन को बहुत बुरा लगा। ज़ाहिर ये बेचारे मजलूम थे, औरतें मर्द बच्चे उसकी कैद में थे। उधर हजरत मूसा उनको नसीहतें करते थे, क्या हुआ है तुमको, ये काम आदमी है भाई, तुम अगर सबके सब मुज्तमा होकर के एहतजाज करो, तुम तो हिम्मत करो, मैं आ गया हूँ, मेरा साथ दो। मगर इतना खौफ उनके दिल में बैठ चुका था फिरौन के जुल्म और सितम का, हिम्मत नहीं हो रही थी। जनाब मूसा जोश दिलाते थे, उठो खड़े हो जाओ, जब तक तुम नहीं खड़े होगे तो कैसे तुम्हारी किस्मत बदलेगी, तुम भी तो हिम्मत करो, तुम में कोई तो हो जो मेरी आवाज के ऊपर लब्बैक कहे। पूरी बनी इसराइल कौम का मामला था। 500-600 आदमी वहाँ फिरौन के पास जमा थे। उन सबसे मुखातब होकर देख रहे थे क्या हो गया है, ये हमारे खाने में पला है, हमारे घर में रहा है, हमने लिबास पहनाया है और अब ये हमारे मुकाबले पे आ गया, ये अपना बचपन भूल गया, अपनी जवानी भूल गया, हमारे घर में पला है और आज हमारे मुकाबले पर आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास से भाग गया था, चला गया था, इस खौफ से कि तुम मुझे कत्ल न कर दो। अब अल्लाह ने मुझे इल्म दानिश दी है, मुझे क़ुव्वत दी है, ताकत दी है, रिसालत दी है, अब तुम्हारे पास आया, मुसल्ला होकर के आया हूँ। क्यों? अब मैं इलाही नुमाइंदा बन कर के आया हूँ और जो काम मेरे सुपुर्द किया है उसको पूरा अंजाम देना है मुझे। इस आयत से पता चलता है कि ये काम जो हजरत मूसा को हुक्म मिला है, ये काम हर आदमी नहीं कर सकता, वही करेगा जो रिसालत के ओहदे के ऊपर फायज होगा। उसका तकाजा यह है कि अब जो अल्लाह ने हुक्म दिया है तो तुम उसको पूरा करो। इसी की एक आयत जो है, इसी से मुताल्लिक़ जो है सूरह आले इमरान में आयत नंबर 79 में जो है वो फरमाया गया है, मा काना लिबशरिन युतील्लाहु किताब वल हिकमा वन नबुव्वत सुम्मा यक़ूलु लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दुनिल्लाह। किसी इंसान के लिए मुनासिब नहीं है खुदावंद आलम से किताब हुक्म और नबुव्वत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे कि खुदा के अलावा मेरी इबादत करो, मेरे बंदे बन जाओ। यानी ये फिरौन, अगर आप इसकी तारीख पढ़ेंगे फिरौन की, ये गरीब ख़ानदान से था, सब्जी तरकारी फल
रोज़ाना बाप के हुक्म पे लेके मंडी में जाता था। एक रोज़ बेच के आ गया, पैसे नहीं लाया, कहा मैं उधार दे आया। बाप ने तंबी की, ये अपने एक दोस्त के साथ भाग गया और फिर आ गया मिस्र के अंदर। और मिस्र में आने के बाद में उस वक्त कहत पड़ा हुआ था, बादशाह परेशान था, मुल्क का ख़जाना खाली था, समझ में नहीं आया क्या करें। ताउन की बीमारी फैली हुई थी। बादशाह ने ऐलान किया कि मैं एक अदीम इनाम दूंगा अगर कोई शख्स मुझे आकर के मशवरा दे। तो ये भी पहुंच गया वहाँ के ऊपर। उन्होंने, अब वो ज़ाहिर मुशाहिदा कर रहा था कि लोग हर घर के अंदर जनाजे पड़े हुए, लोग मर रहे हैं। तो उसने बादशाह को कहा कि हुजूर क्या बात है? उनका मियाँ ख़जाना खाली है, माल है नहीं, क्या करें, परेशान है। उनका एक मशवरा मानेंगे? उनका क्या है, बोलो। उनका टैक्स लगा दे मरने वाले पे, जनाजा नहीं उठेगा, दफन नहीं होगा जब तक कि टैक्स ना अदा कर दे। लिए था, उसने ऐलान कर दिया। बस इस खबर का फैलना था, एक इनकलाब आ गया। अब दे धड़ाधड़ जमा हो रहे हैं, माल जमा हो रहा है ख़जाने में, ख़जाना फुल हो गया। अब पब्लिक नाराज़ हो गई। अब इसने क्या किया, एक बैलेंस रखा कि एक साल पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाता, दूसरे साल पब्लिक को छूट देते, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है ना आजकल कि एकदम जो है गैस के और आपके बिजली के प्राइस जो है वो एकदम बढ़ जाते हैं और उसके बाद में 5-10 रुपए की रियायत दे दी जाती है। तो ये काम फिरौन ने अपने बादशाह के साथ किया कि मियाँ तुम जो है वो एक साल ये पब्लिक का फेवर करता, एक साल इसका करता। बादशाह की हुकूमत कामयाब हो गई, यहाँ तक कि बादशाह ने इसको अपना मुशीर मुकर्रर कर लिया। और अब पब्लिक जो थी वो खुश रहने लगी। जब ख़जाना भर गया तो पब्लिक को रिलीफ देना शुरू कर दी। उधर ताउन की बीमारी से भी निजात मिल गई, इधर बादशाह के को मौत आने लगी। तो अब एक आम रुझान तो ये हो गया था कि भाई कोई ज़बरदस्त मुशीर आ गया है जो कारवाने ममलिकत को आगे बढ़ा रहा है और बहुत अच्छा फेवर कर रहा है। लिहाजा जब बादशाह की मौत हुई तो इन्हीं को जो है वो बादशाह की जगह दे दिया। ये कहानी थी। और अब जब बादशाहत मिल गई, क़ुव्वत आ गई, ताकत आ गई, फ़ौज भी है, सब कुछ है, इक़्तिदार भी है, अब जनाब इनमें जो है वो तकब्बुर शुरू हो गया। और तकब्बुर इस कदर इस मंजिल तक पहुंचा कि अब ये खुद अपने को खुदा कहने लगा। मैं तुम्हें खाने को देता हूँ, मैं तुम्हें पीने को देता हूँ, तुम्हें लिबास देता हूँ, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, जायदादों पे कब्ज़ा कर लिया। यही होता है जब जालिम और जाबिर हुकूमत होती है, लोगों को घरों से बेघर कर देना और अपने चापलूसों को करीब बुला लेना, ये पूरा एक माहौल बना लिया। और जब वो एक हद तक पहुँच गया तो उसने फिर वो पूरा ख्वाब देखा, वो डिटेल में नहीं जाना। तो अल्लाह ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश भी उसके यहाँ कराई। मगर यहाँ एक नुक्ता बड़ा जालिम नुक्ता है। फिरौन काफिर था, मुशरिक था, खुदा का दुश्मन था। और अल्लाह ने उस घर में एक नबी की परवरिश करानी थी। लिहाजा जनाब आसिया को उसके घर में भेज दिया। मोमिन और काफिर का निकाह नहीं हो सकता। उस मोमिना को उस घर में भेजा इसलिए है कि एक नबी की परवरिश कराना थी। काफिर की आगोश जो है उसमें नबी जो है वो परवरिश नहीं पा सकता। और वो पूरा तारीख़ हम जो वाक़यात कुरान में मिलेंगे, तफसीरों में मिलेंगे, वो पूरा वो है। फिरौन जब जनाब यानी वाक़या मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा और दरिया के हवाले किया, मुखालिफ सिमत में वो जाने लगा। और उसके बाद में दोनों मियाँ बीवी यानी जनाब आसिया और फिरौन दरिया के किनारे बैठे हुए थे, पानी में पैर डाले हुए। तो फिरौन एक मरतबा हैरान हुआ कि मुखालिफ सिमत में जिधर दरिया बह रहा था उससे मुखालिफ सिमत में एक संदूक आ रहा है। तो पहले महव हैरत हुआ। उसको पहले ये खबर मिल चुकी थी कि एक बच्चा होगा, तेरी ममलिकत को परेशान करेगा, तेरी हुकूमत का खात्मा करेगा, नीस्त नाबूद करेगा। इसने 3 मरतबा कोशिश की संदूक को खींचने की। बच्चा था, नबी था, कैसे आ जाता? जब ये थक गया, करीब आता था, दूर हो जाता था। मरतबा जनाब आसिया ने कहा मैं करूँ, आगे बढ़ा। पहली मरतबा में आ गया क्योंकि ये मोमिना थी। खोला तो बच्चा निकला। औलाद तो कोई थी ना, वो एक अलग दास्तान है। तो कहा कि क्यों ना हम बच्चे को पाल लें। उनका ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा सबक है। वो माँ यानी कितनी मुश्किल, 70,000 बच्चे कुर्बान हुए हैं तब हज़रत मूसा। और फिर अल्लाह वही करता रहा, इल्हाम करता रहा, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, दरिया में डाल दो। माँ का दिल
दरिया में डाल दूँ, डूब जाएगा। उनका घबराओ नहीं, हमारे भरोसे को तवक्कुल हम पर हो। डाल दिया। दिल को थोड़ा सा परेशानी थी, माँ का दिल था ना, बहन, उनका नाम कुलसूम बताया जाता है। बेटी इसको देखती हुई चली जा, भाई जा रहा है। पहुंच गए। अब इधर पहुंच गए फिर उनके घर में। बच्चा था, भूख का एहसास हुआ, दूध पिलाने का आम ऐलान किया, कौन है जो इस बच्चे को दूध पिलाएगा। तमाम औरतें आ गई, बच्चा दूध नहीं पीता। उधर माँ घर में परेशान है, क्या होगा, मेरा बच्चा इस वक्त भूख से रो रहा होगा, कैसे करूं, क्या करूं। जनाब कुलसूम दरबार फिरौन में है, उन औरतों के दरमियान में। उन्होंने एक मरतबा कहा, बादशाह, अब वो कहते हैं कि जितनी दौलत होगी वो दूंगा, इस बच्चे को दूध पिला दो, इसका रोना बंद करा दो। ये बीवी उठी, उनका, मैं एक औरत को जानती हूँ, उसका दूध ये पी लेगा, जाओ बुला के लाओ जल्दी से। आ गई, बच्चे को गोद में लिया, बच्चे ने आराम से दूध पी लिया। उनका, बीवी हम पे ये एहसान कर दो, रोजाना इस बच्चे को दूध पिला दिया करो, जो कीमत कहोगे। हाँ हाँ मैं पिला दूंगा। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, देखो हमने माँ के दिल को कैसे ठंडक पहुंचाई और कैसे फिरौन के महल में जाने का इंतजाम किया। अब यहाँ पर एक बड़ा जालिम नुक्ता है, तमाम औरतों का दूध हमने हराम कर दिया था, किस पर, मूसा पर। जो औरत आती थी और अपने पिस्तान उनके मुंह में देना चाहती थी, वो मुंह फेर लेते थे, किसी और। भाई यहीं पर मैं आज की इस बहस को तमाम करूंगा। दो चीजें मैंने पेश की। फिरौन काफिर था, जनाब आसिया को उसके घर में भेजा, क्यों, ताकि वो जाहिर काफिर था तो नजीश आगोश थी उसकी, लिहाजा जनाब आसिया को उसकी ज़ौजियत में भेजा, ताकि जब मूसा आए तो एक पाको पाकीज़ा तैयबो ताहिर आगोश मिले। हमें ये गवारा नहीं कि काफिर की आगोश में जाए। ये तो कुरान है मेरे, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ना कोई हदीस है ना कुछ, कुरान है। तो हजरत मूसा के लिए मिलता है कि हमने तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था। अब यहाँ पर पहला सवाल ये है, वो बेगैरत डूब के मर जाएं जो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र मूसा, सरदार अंबिया, तमाम अंबिया के सरदार, मूसा के भी सरदार हैं। कहां से सरदार हो गए भाई? तुम तो कहते हो कि अबू तालिब मादल्ला काफिर थे, एक काफिर के घर में पले हैं, काफिर के हाथ से खाना खाया है। अगर मादल्ला वो काफिर है तो फिरौन की तो मंजिलत बढ़ गई, हजरत मूसा की मंजिलत तो बढ़ गई ना, कि वहां अल्लाह ने ये इंतजाम किया कि एक मोमिन आगोश होनी चाहिए नबी की परवरिश के लिए। और यहां क्यों? अबू तालिब अली इब्न अबी तालिब के बाप थे। अली की दुश्मनी में तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक काफिर की आगोश में पलवा दिया। हजरत मूसा के मानने वाले कहेंगे तुम्हारा नबी तो एक काफिर के घर में पला है, हमारे नबी के लिए देखो अल्लाह ने क्या इंतजाम किया। डूब के मर जाओगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह क्या इस पर कादिर नहीं था कि अगर हजरत मूसा के लिए वहां इंतजाम कर सकता है तो यहां भी इंतजाम करता? मानना पड़ेगा कि मोमिन अव्वल थे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, मोमिन कुल थे हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। जिसका बेटा अमीरुल मोमिनीन हो, उसके बाबा का आलम क्या होगा? फिर बहरहाल अब यह है कि एहतराम में चूँकि निस्बत जब दी जाए, हम तो जो भी निस्बत होती है उसका एहतराम करते हैं। जनाब हलीमा, जिनके लिए हमारे भी बहुत से उलमा जो हैं वो बहक गए, मैं उसको बहक नहीं कहता हूँ, और उन्होंने भी लिख दिया जनाब हलीमा के लिए, और उसके लिए मुख्तलिफ तावीलात। और मुझे उस बहस में नहीं जाना, मैं तो इस चीज़ पे जानता हूँ कि अगर कुरान ये कहता है कि हमने तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था,
हज़रत मूसा के ऊपर, तो हमारे नबी के लिए जनाब हलीमा का दूध कैसे हलाल कर दिया? और बहस न मालूम कहाँ तक जाएगी। तो हज़रत मूसा के इस हालात से ये हमें सबक मिलता है। दो नसीहतें होती हैं। एक तो जिस सूरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया था, अगर हज़रत अबू तालिब मादअल्लाह काफिर होते तो उनकी परवरिश का इंतज़ाम उनके घर में किसी मोमिन का अल्लाह ने किया होता। और दूसरे, जिस सूरत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तमाम औरतों का दूध हराम कर दिया था और माँ ने आके पिलाया, तो वैसे ही हमारे नबी के लिए भी एहतमाम किया होता। मानना पड़ेगा, हमारा ईमान व अक़ीदा मवालिया ने हैदर करार का यही है। हज़रत अबू तालिब के बारे में बतला दिया और दूध के बारे में बतला दिया कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मादर गिरामी के अलावा किसी का दूध नहीं पिया। 2 साल की मुद्दत होती है दूध पिलाने की, और जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा जिंदा थी। अब वो एक मुख्तलिफ तारीख़ें, मैं उनको नहीं मानता कि साहब वो बीमार थी और ये था, या उस ज़माने का तरीक़ा ये था कि चूँकि मक्का शहर था लिहाजा देहातों में तरबियत के लिए अहले अरब जो है बच्चों को भेज दिया करते थे। और फिर अपने लोगों की बहुत सी किताबें देखी हैं कि वो साहब उनका एक पिस्तान में दूध आता ही नहीं था कुदरती तौर के ऊपर जो है, और जब जनाब रसूल खुदा को लिया तो उस पिस्तान में दूध आने लगा, वो मकसूद था। मैं ये तमाम ज़ाहिर कोई ना कोई तो आप तावील देंगे, मुझे उससे बहस नहीं, चूँकि निस्बत रसूलुल्लाह की मग़ज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिखा गया है, उन पर लाखों सलाम, उनका एहतराम वाजिब है हमारे लिए जब निस्बत दी गई है। मगर ये ईमान है कि रसूलुल्लाह ने अपनी मादर गिरामी के अलावा किसी का दूध नहीं पिया, और बहुत से सबूत इसके जो है वो फराहम किए जा सकते हैं और मिल जाएंगे। बस ये बात यहाँ के ऊपर करना थी। दूसरा ये कि वो मुमाथिलत कि अकेले यक्को तना उस माहौल के अंदर, जब अल्लाह ने वो तमाम कुरान की आयतें हैं, हमने उनको बता दिया हम हर वक्त आवाज़ सुन रहे हैं, हमारे ऊपर तवक्कुल करो, हम पे भरोसा करो, हमारी क़ुव्वत व ताकत तुम्हारे साथ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूरी कौम से टकरा गए। अल्लाह ने अपनी मदद अबू तालिब की शक्ल में उनको भेज दी थी, इसीलिए हर मर्तबा जनाब अबू तालिब ये फरमाते थे, बेटा अपना पैगाम पहुँचाओ, अगर तुम्हारी तरफ कोई नज़र बद उड़ गई तो उसकी आँख निकाल लूँगा, गर्दन को तन पे नहीं रहने दूंगा, तुम अपना पैगाम पहुँचाओ, अपना दीन पहुँचाओ, निडर होकर के तुम जो है वो तबलीग करो। और इसीलिए मैंने कल की या परसों की तकरीर में कहा था कि जब जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो पूरे 1 साल गम मनाया, आमुल हुज़्न जिसको कहा जाता है, और वही आई हुजूर के ऊपर, अब ये शहर रहने के काबिल नहीं है, जो तुम्हारा मुहाफिज था वो नहीं रहा, लिहाजा हिजरत कर दो। 13 साल जिसने खिदमत की। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को ये वाक़यात बताएं, पढ़ाएं। जनाब मूसा का ये जो क़िसस कुरान है, इनको अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को बतलाएं, उनको जो है वो एक नसीहत होगी। पता ये क़िसस ऐसी बयान नहीं किए हैं, हमारी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात उसके मुरतब होंगे, हमारे लिए एक दर्द है। जब कुरान पढ़ेंगे आप, इन वाक़यात को पढ़ेंगे, वो होगा तो यहाँ है कि एक मुबल्लिग को कैसा होना चाहिए। जब कोई अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए काम करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ की भी जिम्मेदारी लेता है, अल्लाह उसकी परवरिश की भी जिम्मेदारी लेता है, अल्लाह उसकी मदद करने वाला है। ये ना सोचे कि साहब हम कहेंगे लोग बुरा मान जाएंगे, कौन हमारी आवाज़ को सुनेगा, इनकी आवाज़ों को कौन सुनने वाला था। आप जब मुआशरे में जाएंगे, लोगों को नसीहत करेंगे, मिंबर एक आज़ाद जगह है, मिंबर से बयान कीजिए अपनी मजालिस के अंदर, तमाम फ़ज़ाइल और मसाइल के बाद में इसमें कम से कम 5-7 मिनट जो है पैगाम हो, हमारी कौम की नसीहत हो, इसलिए कि हम कल खुदा के यहाँ जवाबदेह होंगे। जिनको ये क़ुव्वत व ताकत दी है, ज़बान दी है या कलम दिया है, इस लिबास का तकाज़ा ये है
कि हम जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं वो पर्दे गैब में है। कल हमसे सवाल होगा, और अगर हमने नसीहतें नहीं की और अपनी तबलीग नहीं की तो कल इस कौम को ये हक होगा कि परवरदिगार आपके आलिम तो थे मगर हमें कोई नसीहत करने वाला नहीं था, किस्से सुनाने वाले थे। हमारा शुमार किस्सा गो में होगा अगर हमने फरीज़े को अंजाम नहीं दिया। हर शख्स का फ़र्ज़ है अम्र बिल मारूफ करना, नहीं अनिल मुनकर करना। मैंने अर्ज़ किया हर शख्स के लिए अपने घर से शुरू करें। इन वाक़यात को बच्चों को सुनाएंगे तो दिलचस्पी पैदा होगी कि किस तरीके से जनाब मूसा बचपन का वाक़या, कैसे अल्लाह ने उनको बचाया है। तंदूर में डाल दिया माँ ने हिफाजत के लिए, वो हाथ बचा लिया, आग भी जला दी उसके ऊपर। ये सारे के सारे तो बच्चों की आँखें खुलेंगी। हम जो बच्चों को गेमों पे लगा देते, मैं भी उसका शिकार हूँ भाई। बच्चों को गेम पे लगा दिया, अब वो हर वक्त जो है फ़ोन के ऊपर उनका चल रहा है, 1 मिनट के लिए नज़र जो है वो हटाने को तैयार नहीं है। आप इन्हीं वाक़यात को आप उन्हें बयान कीजिए। अब तो गूगल के ऊपर जाइए, हर ज़बान के अंदर ये वाक़यात तिलावत भी होगी और वाक़यात भी होंगे, उसके बाद में तशरीह करें, बच्चों को बताएं हज़रत मूसा का बचपना, हज़रत मूसा की जवानी, हज़रत मूसा ने कैसे थप्पड़ मारा, तो आप किस्से के तौर पर उनको सुनाएं और उसके बाद में गवाही में कुरान पेश करें। वो आदमी मर गया भाई, फिर क्या हुआ? तो बच्चे फिर ये बच्चों की खासियत वो फिर सवाल लेंगे, बाबा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आप जब पूरा वाक़या सुनाएंगे तो आपको एक नसीहत मिलेगी। तो इस कलाम को यहीं रोकते हुए कुछ हिस्सा खुतबा 191 इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कल तक मैंने ये अर्ज़ की थी कि जब बारगाह इलाही में इंसान दुआ करता है और किसी इंसान को उसके यानी वो उन औसाफ का हामिल नहीं है, मगर लोग जो है वो खुशामदी बन कर के उनको जो है वो बयान करते हैं, तो बारगाह इलाही में कहता है परवरदिगारा मेरी तरफ से जो शख्स उतने दम रखता, मैं इतने बरी ज़िम्मा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, और मेरे इन गुनाहों को बख्श देना जो इसके इल्म में नहीं है। अगर ये समझ ले कि मैं कैसा गुनहगार हूँ और क्या मेरी प्राइवेट लाइफ कैसी है, तन्हाई की ज़िंदगी क्या है, तो ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मौला अब उसी सिलसिले में फरमा रहे हैं उन तरा लहू क़ुव्वतन फ़ी दीनी व हज़मन फ़ी लीनिन व ईमानन फ़ी यकीन व हरतन फ़ी इल्मिन। इनमें से उनकी एक अलामत तो ये है, ये कौन, ये मोमिनों की अलामत बयान हो रही हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से लो लगाते हैं, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं, हर मामला अपना अल्लाह के, कुरान में है ना कि तुम अपने मामलात को या अल्लाह के हवाले कर दो या हमारे नबी के हवाले कर दो, हत्ता कि अपने दुश्मन को भी हमारे हवाले कर दो, और हमसे बेहतर इंतकाम लेने वाला कोई नहीं। ये मोमिन की शान होनी चाहिए। वही सिफात जो है इस खुतबे में इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। उनमें से उनकी एक अलामत तो यह है कि तुम उसके दीन में इस्तेहकाम पाओगे। मोमिन जो होता है उसका दीन जो है वो मुस्तहकम होगा, दीन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, कामिल। न वो दौलत के लालच में दीन के खिलाफ जाएगा, वो न क़ुव्वत और सहने में जो है वो जाएगा, वो हर हाल में दीन के ऊपर वो कायम रहेगा। कैसे ही हालात आ जाए वो दीन पर कायम रहेगा, और उसमें जब वो दीन के ऊपर अपने कायम रहेगा तो नरमी व खुशखुल्क़ी के साथ दूर अंदेशी, ईमान में यकीन व उसवारी, बुर्दबारी के साथ दानाई, खुशहाली में मयाना रवी, इबादत में इज्ज़ो नियाज़मंदी, फ़क़्र फ़ाक़े में आन बान, मुसीबत में सब्र, तलब रिज़्क़ में हलाल पर नज़र, हिदायत में कैफ व सुरूर, तमा से नफ़रत व बेताल्लुक़ी देखोगे। वो नेक अमाल बजा लाने के बावजूद खाइफ रहता है। यह अलामत मोमिन के बारे में बयान बता रहा है। शाम होती है तो उसके पेश नज़र अल्लाह का शुक्र, और सुबह होती है तो उसका मकसद याद खुदा होता है। रात खौफ व ख़तर में गुजारता है और सुबह को खुश होता है, उठता है। ख़तरा उसका कि रात गफलत में न गुजर जाए।
और खुशी इस फजल और रहमत की दौलत पर जो उसे नसीब हुई। यानी रात को हम उसमें गफलत से सो गए कि सुबह की नमाज जो है वो हमारी चली गई। जब वो सुबह की नमाज के लिए उठता है तो उसका दिल मुतमईन होता है, वो गफलत वालों में नहीं है। अगर उसका नफ्स किसी नागवार सूरत हाल के बर्दाश्त करने से इनकार करता है तो वो उसकी मनमानी ख्वाहिश को पूरा नहीं करता। जावेदानी नेमतों में उसके लिए आंखों का सुरूर है और दारे फानी की चीज़ों से बेताल्लुकी और बेदारी है। उसने इल्म में हिल्म और कौल में तहम्मुल को समो दिया है। तुम देखोगे उसकी उम्मीदों का दामन कोता, लग़ज़िश कम, दिल मुतवाज़े, नफ्स काने, ग़िज़ा कलील, रवैया बेरहमत, दीन महफूज, ख्वाहिश मुर्दा और गुस्सा नापैद है। उससे भलाई की तवक्को हो सकती है ऐसे शख्स से, और उससे गज़न का कोई अंदेशा नहीं होता। जिस वक्त ज़िक्र खुदा से गाफिल होने वालों में नज़र आता है, जब भी जिक्र करने वालों में उसका नाम लिखा जाता है, क्योंकि उसका दिल गाफिल नहीं होता। और जब जिक्र करने वालों में नाम होता है तो ज़ाहिर ही से उसे गफलत शुआरों में शुमार नहीं किया जाता। जो उस पर जुल्म करता है तो वो उसे दरगुजर कर देता है। जो उसे महरूम करता है उसका दामन अपनी अता से भर देता है। जो उससे बिगाड़ करता है ये उससे बनाता है। बेहुदा बकवास उसके करीब नहीं फटकती। उसकी बातें नर्म, बुराइयां नापैद, अच्छाइयां नुमायां हैं। खूबियां उभर कर सामने आती हैं और बदियां पीछे हट जाती नजर आती हैं। ये मुसीबत के वक्त झटकों में कोहे हिल्मो वक़ार और सख्तियों पर साबिर और खुशहाली में शाकिर रहता है। जिसका दुश्मन भी हो उसके खिलाफ बेजा ज़्यादती नहीं करता। जिसका दोस्त होता है उसके खातिर भी कोई गुनाह नहीं करता, कबल इसके कि उसकी किसी बात के खिलाफ गवाही की ज़रूरत पड़े। वो खुद ही हक़ का एतराफ़ कर लेता है। अमानत को ज़ायो बर्बाद नहीं करता। जो उसे याद दिलाया गया है उसे कभी फरामोश नहीं करता। दूसरों को बड़े नामों से याद करता है। न हमसायों को गदन पहुंचाता है, न दूसरों की मुसीबतों पर खुश होता है, न बातिल की सरहद में दाखिल होता है, न जादा हक से कदम बाहर निकालता है। अगर चुप साध लेता है तो उस खामोशी से उसका दिल नहीं बुझता। अगर हंसता है तो आवाज़ बुलंद नहीं होती। अगर उस पर ज़्यादती की जाए तो सह लेता है ताकि अल्लाह ही उसका इंतकाम ले। उसका नफ्स उसके हाथों मशक्क़त में मुब्तला है और दूसरे लोग उससे अमन और राहत में हैं। उसने आखिरत की खातिर अपने नफ्स को ज़हमत में और खल्क़ खुदा को अपने नफ्स के शर से राहत में रख लिया है। जिनसे दूरी अख्तियार करता है तो ये ज़ुहद व पाकीज़गी के लिए होती है। जिनसे करीब होता है तो ये खुशखुल्क़ी व रहम दिली की बिना पर है। न उसकी दूरी गुरूर व किब्र की वजह से, न उसका मेल जोल किसी फरेब और मकर की बिना पर होता है। रावी का बयान है कि इन कलिमात को सुनते सुनते हुमाम पर गशी तारी हुई और उसी आलम में उसकी रूह परवास कर गई। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कसम मुझे इसके मुतालिक यही ख़तरा था। फिर फरमाया कि मुअस्सिर नसीहत पजीर तबीयतों पर यही असर किया करती हैं। उस वक्त एक शख्स जो है, ये इसका नाम बताया गया है अब्द इब्न कुवा, ये खवारिज का हंगामा आराइयों में पेश रहता था और हजरत का सख्त मुखालिफ था। ये वहाँ बैठा हुआ था। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, फिर क्या बात है कि खुद आप पर ऐसा असर नहीं होता? हजरत ने फरमाया, बिला शुबा मौत के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है कि वो उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता और उसका एक सबब होता है जो कभी टल नहीं सकता। ऐसी बेमाना गुफ्तगू से जो शैतान ने तुम्हारी ज़बान पर जारी की है, बाज आओ और ऐसी बात फिर ज़बान पर न लाना। जनाब आली, आज ये खुतबा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह उसके बाद की दीगर चीज़ें जिनसे यानी यहाँ के ऊपर इनको अगर आप बार बार देखेंगे वो होंगे, उनमें से कुछ चीज़ें ही आप ले लें, कम से कम सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती। एक शख्स ने कहा, मौला मुझे नसीहतें फरमाएं, लिहाजा पूरी पहले मुख्तसर नसीहत की उसको। उसने कहा कि मौला खुल के बयान फरमाएं, और इतनी जब बयान की है तो उसी आलम में
उसको गश की तारी हो गई, उसका इंतकाल हो गया। एक एक लफ्ज़ को मैंने इसीलिए अरबी से गुरेज किया है। पूरा खुतबा जो है अरबी में है, फिर आपको अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेशन मिले, मुख्तलिफ ज़बानों में नहजुल बलागत में 191 खुतबे का नंबर है, आप खुद पढ़ लीजिए। कितने सिफात को बयान कर दिया है इसमें। तो किसी चीज़ को तो आप ले लेना, यानी फरमा रहे मौला कि अगर उसका दुश्मन भी होता है तो उस पर भी वो ज्यादती नहीं करता, हर तरह के तीर सह लेता है, बद्दुआ नहीं करता, खुशखुल्की से पेश आता है। अगर वो किसी से दूर रहता है तो वो इसलिए नहीं कि वो मगरूर हो गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर करीब आया है तो किसी लालच के या उसके तहत नहीं है। अखलाक वो सबसे बड़ी चीज है। आप देखें ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो औरत कूड़ा डालती थी रोजाना, मशहूर वाकया है। कई रोज तक जब कूड़ा नहीं आया तो हुजूर ने पूछा कि क्या बात है, कूड़ा क्यों नहीं डाल रही औरत। असहाब को गुस्सा आता था, हुजूर को गुस्सा नहीं आया। बताया कि हुजूर वो बीमार है, बीमार है, चलो अयादत को चलेंगे, अयादत करना चाहिए हमें उसकी। जो कूड़ा डालती थी हर रोज हुजूर के ऊपर लिबास को खराब करती थी, नफरत करती थी, यहूदा थी। हुजूर पहुंचे, दकुलबाब किया, कौन? मैं हूं मोहम्मद। गुस्से में बुढ़िया बैठ गई और कहती है तुम अपने को रसूल कहते हो और बदला लेने के लिए इस आलम में आए हो कि मैं बीमार हूं, आधा जवारे कमजोर हो गए। हुजूर मुस्कुराए, नहीं, मैं इंतकाम लेने नहीं आया बीबी। जब कूड़ा नहीं 2-3 रोज से आया मेरे ऊपर तो मैंने पूछा कि क्या बात है, ये खातून कहाँ चली गई। तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, तो मैं तुम्हारी अयादत के लिए आई हूँ, बस ये सुनना था। सन्नाटे में आ गई है, मैं तो इनकी इतनी दुश्मन हूं, हर रोज कूड़ा डालती हूँ और अपना कूड़ा डाल के अपनी नफरत का इजहार करती हूँ। और ये अखलाक के उस मंदिर के ऊपर है कि मेरे बारे में मालूम किया कि मैं बीमार हूं तो मेरी अयादत के लिए आए। एक मर्तबा कहती है आप मुझे अपने दीन का कलमा पढ़वाएं, आपसे बेहतर दीन किसी का नहीं है। कितनी अहमियत आप देखिए, कितनी बड़ी अखलाक की तालीम है। अगर उस वक्त हुजूर फरमाते जाओ, किसी भी साहबी से कही जाओ, डंडा लेके दौड़ा लेता उस बुढ़िया को। क्या रखा था उसके अंदर? उसके जितने कबीले खानदान वाले थे सब आ जाते, जंग तैयार थी कि नहीं थी? हालांकि कसूर उन्हीं का था। नहीं, ये मुसलमान कैसे होती, इसके कबीले वाले मुसलमान कैसे होते, पैगाम कैसे पहुंचता, कितने ऐसे वाकयात आपको मिले। और वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इमाम अली इब्न अबी तालिब, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन और बक़िया हमारे तमाम आइम्मा की लाइफ में या ख़वातीन की ज़िंदगियों में इस तरह के लातादाद वाक़यात मिलेंगे अहले बैत की, जिन्हीं ने ये किरदार पेश किया है, जिसने इस्लाम को फैलाया। उसके बाद में असहाबे जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असहाबे जनाब रसूल खुदा में भी ऐसे बहुत से असहाब मिलेंगे, हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम के असहाब मिलेंगे। तो ये एक पैगाम है जो सबको पहुंचाया जा रहा है अपने अखलाक के जरिए से। मेरे अजीजों, इंतहाई माजरत के साथ हमें अपनी भी, हम उलमा, जो उलमा होने का दावा करते हैं, उनको भी अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। इसलिए कि ये तमाम चीज़ें कहीं से तकब्बुर की बू आती है, कहीं से अनानियत की बू आती है, मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। हमें इन तमाम, हमें आइम्मा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खानवादा अहले बैत के किरदार और सीरत को अपनी ज़िंदगी के लिए नमूना बना करके पेश करना चाहिए और कौम को वही पैगाम देना चाहिए। आज की हद तक इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हमारी आपकी मुलाकात होगी। ये इस हफ्ते का आज आखिरी हमारा प्रोग्राम है ये, और इंशाअल्लाह आने वाले
मंडे को आपसे मुलाकात होगी। इन्हीं कलिमात के साथ परवरदिगार आप सबको सलामती दे, सेहत दे, आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए, आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। एक मरतबा गुजारिश है, सूरह फातिहा की तमाम मोमिन मोमिनात जो सामीन हैं उनके मरहूमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, और उसी के साथ ये भी गुजारिश है, आस्ताना ज़हरा हमारा जो है वो तामीर हो रहा है न्यू जर्सी में। कदीम आस्ताना है, 1990 में बना है, और अब जो है उसके सरबराह जनाब सरफराज नकवी साहब हैं। इंशाअल्लाह कल मैं उनका फ़ोन नंबर भी आपको पेश करूंगा, और इसमें बार बार तस्वीर आती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो जदीद बिल्डिंग जो है, बहुत बड़ी आरादी है, उसके ऊपर तामीर हो रही है और खुदाई शुरू हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक तक मेरे ख्याल में फाउंडेशन शुरू हो जाएगी, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है मोमिनीन के लिए, कदीम इमाम बारगाह है। तो आप जो है वो जनाब सरफराज नकवी साहब को फ़ोन करके उनका एड्रेस ले लें। हमने भी इस पर दिया है, हमारे यूट्यूब के ऊपर बराबर जो है हमारी तकरीर के साथ ये उसकी आस्ताना ज़हरा की तस्वीर आती है, और आप उनको फ़ोन करके जो है वो उनकी मालूमात ले सकते हैं, उनका अकाउंट नंबर ले सकते हैं, और डायरेक्ट आप उनसे राबिता कर सकते हैं। हम सिर्फ आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाने वाले हैं, गुजारिश करने वाले हैं कि ये जदीद इमारत तामीर हो रही है, लंबा ख़र्चा है। तो बहरहाल जितने भी हमारी इमाम बारगाहें, मसाजिद, ये सब तामीर होती हैं मोमिनीन के ताउन के साथ ही होती हैं। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस तामीर के अंदर हिस्सा लें, और हमारी जनाब सरफराज नकवी साहब को जो है वो फ़ोन करके उनसे अकाउंट नंबर वगैरह ले सकते हैं, और जो भी ज़राए हैं चेक के ज़रिए या जो भी हों वो आपको जनाब सरफराज नकवी साहब बतला देंगे, गाइड कर देंगे। उसके ऊपर अमल करते हुए जो भी हत्तल इम्कान आपके उसमें, आप ये ना देखिए कम है या ज़्यादा, मगर ये कि मेरी गुजारिश तो यही हो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं उनके साथ ताउन करें, ताकि 1 साल का टारगेट है कि पूरी इमारत जो है वो इदारे की तामीर हो जाए। तो ताउन आप हजरात का रहेगा। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। एक सूरह फातिहा अपने मरहूमीन के लिए, सामीन कराम के मरहूमीन के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मौलाना सैयद तिलमीज़ुल हसन रिजवी साहब के इसाले सवाब के लिए, और जनाब बाकर रिजवी साहब के लिए फरमाकर जो है उनकी रूह को शाद फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।